प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैं हमेशा से आप लोगों से एक वादा करता रहा हूं कि मैं इस चैनल पर आपको हमेशा ऑथेंटिक जानकारी दूंगा और सकारात्मक जानकारी दूंगा, और ये काम मैं आप लोगों के लिए हमेशा करता भी रहा हूं। ऐसे में दर्शकों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ज्योतिष के संदर्भ में और ग्रहों के संदर्भ में एक ऐसी जानकारी दे रहा हूं जिसे पाकर आप खुश भी बहुत होंगे और अपने आप को धन्य समझेंगे कि आप इस समय पर इस धरती पर हैं जब ये धरा एक बहुत बड़े परिवर्तन के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। दर्शकों, यदि आप थोड़ी बहुत भी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं या जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, यदि 2017 से 2027 के मध्य के 10 साल जो हैं, इनमें ग्रहों की स्थिति का यदि वो आकलन करेंगे तो वो पाएंगे कि इन 10 सालों में ग्रहों की परिस्थितियों में जितना परिवर्तन हुआ है और जितने योग इन 10 सालों में बन रहे हैं, ऐसे योग सदियों में भी नहीं बनते हैं। चाहे फिर वो शनि का राशि परिवर्तन हो और उसके पश्चात 6 ग्रहों की युति एक ही राशि में बन रही हो, और उसके 1 साल के पश्चात पुनः इसी तरह का योग, और उसके पश्चात 2027 में फिर इस तरह का योग, इसी दौरान महामारी का आना भी, समाज में एक बहुत बड़े परिवर्तन का होना, और उस बीच में कुछ ग्रहों की परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं जो बहुत शुभ संकेत भी दे रही हैं। 15 अगस्त 2020 का अगर आप गोचर देखेंगे, उस समय पर भी सभी ग्रह या तो अपनी राशि में थे, अपनी उच्च राशि में थे, या अपनी मित्र राशि में थे। ऐसे योग भी यहां पर बने हैं। ग्रहों का वक्री होना, ग्रहों का मार्गी होना, ग्रहों का युति बनाना, उच्च ग्रहों का बनना, काल सर्प योग का बनना, यानी एक ही समय के अंदर, यानी एक वर्ष की काल अवधि के अंदर इतने सारे ग्रहों का परिवर्तन और नए नए योग का बनना, ये अपने आप में बहुत ही आश्चर्यचकित करता है। मैंने पिछले 100-150 सालों के ग्रहों के आकलन को ध्यान में रखा और फिर जब उसको कंपेयर किया 2017 से 2027 के मध्य में, तो इतने सारे योग इस समय पर बन रहे हैं जो अपने आप में किसी व्यक्ति को 100 साल के ज्योतिष अनुभव को 10 साल में देने की ताकत रखता है। चाहे फिर वो हमारा पक्ष का क्षय हो, तिथि का क्षय हो, नवरात्रों के अंदर तिथि का बढ़ना घटना हो, या यूं कहिए कि नववर्ष के आरंभ में काल सर्प योग का बनना हो, ऐसी बहुत सारी घटनाएं इस समय पर इन 10 वर्षों के अंतराल में ग्रहों के आधार पर बन रही है, जो अपने आप में एक बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत देती है। और इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा है कि यह समय युग परिवर्तन का है, क्योंकि बिना ग्रहों की इजाजत के तो कुछ भी नहीं होता है, ये बात तय है। ग्रह जब कुछ परिवर्तन करते हैं, कुछ नई युति बनाते हैं, तो ब्रह्मांड के अंदर उस तरह की एनर्जी क्रिएट होती है, और उस एनर्जी के कारण से ही हम इस संसार में रह रहे लोग अपना आचरण करते हैं, और हमारे आचरण के आधार पर ही परिणाम तय होते हैं, और हम उन परिणामों को भोगने के लिए बाध्य भी अवश्य होते हैं। ऐसे में एक एक करके पूरी दुनिया के सिनेरियो को जब आप देखते हैं, तो आप देखते हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन इस 10 साल के कालखंड में होने जा रहा है। आप देखिए, अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश, इस समय उसके हालात क्या है। भारत जो आर्थिक तौर पर बहुत कमजोर था, अब आप देखिए उसकी प्रगति दुनिया की सबसे ज्यादा तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था के तौर पर आप देखिए उसकी प्रगति हो रही है। चाइना के अपने हालात क्या है, पाकिस्तान के क्या हालात बनते जा रहे हैं, कट्टरवादी जो सोच की विचारधारा के लोग हैं उनके हालात क्या है, कश्मीर की समस्या जो इतने सालों से पेंडिंग पड़ी थी उसका समाधान हो गया, इतने लंबे समय से जो अयोध्या का मसला था वो संभव हो गया, उसका समाधान हो गया। ये सब कुछ जो हो रहा है, ये कोई व्यक्ति विशेष के कारण से कहें या यूं कहें कि हमारी मेहनत से हो रहा है, तो ये बात ठीक नहीं है। क्योंकि मेहनत तो हम पहले भी कर रहे थे, लोग तो पहले भी थे, लेकिन जब प्रकृति वो सब कुछ परिवर्तन कराना चाहती है, तो फिर ऐसी विचारधारा की शक्तियों को बल मिलता है, उन्हें कार्य करने का मौका मिलता है, और दुनिया वो बड़े परिवर्तन देखती भी है। ऐसे में ये जो 10 साल का समय है, ये 10 साल का समय जो हम देख रहे हैं, ये अपने आप में इतना बड़ा, इतना व्यापक और इतने बड़े परिवर्तन लाने वाला है
कि जब हम 2027 में पिछले 10 साल का आकलन करेंगे तो हम इतने ज्यादा आश्चर्यचकित होंगे कि इन 10 सालों के अंदर हमने इतने बड़े बड़े परिवर्तन देखे हैं। और एक परिवर्तन के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो आप खुद इस बात को स्वीकार भी करेंगे। टीका यदि किसी का आता है, किसी बीमारी का आता है, तो उसमें 10 साल का समय लगता है। कोविड की महामारी के अंदर आप देखिए कि 2 साल से कम समय के अंदर ही टीका आ भी गया, लोगों को लग भी रहा है और उसके परिणाम भी हम देख रहे हैं। इससे ज्यादा बड़ी प्रगति, इससे ज्यादा बड़ा परिवर्तन आप और क्या देखेंगे इस दुनिया के अंदर। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि ऊपर वाला इस समय पर 2020 मैच खेलने के मूड में है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि टेस्ट मैच तो हमेशा हमने देखे हैं, लेकिन इस बार प्रकृति भी 2020 खेलने के मूड में है और इन 10 सालों के अंदर वो इतने बड़े परिवर्तन करने जा रही है कि जिसको लेकर के मैं बहुत उत्साहित हूं, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं और ग्रहों के परिवर्तन के आकलन को बहुत अच्छी तरह से समझता हूं और आने वाले भविष्य के अंदर मैं उस सब चीजों को जब घटित होता हुआ देखता हूं तो मेरा मन बहुत प्रसन्न होता है कि हम कितने बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं और ऐसे परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं जिसमें लीडर भारत है, आप हैं, हम हैं। अब ये अगर खुशी की बात नहीं तो और क्या है। इसीलिए दर्शकों, इन 10 सालों के अंदर ग्रहों का जो मैंने परिवर्तन देखा है, ये पिछले 200-400 साल के इतिहास को यदि मैं देखता हूं ग्रहों का, तो उसमें इतने सारे परिवर्तन इतने कम समय के कालखंड में कभी भी नहीं हुए। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा भी था कि ये युग परिवर्तन का समय है और ये युग परिवर्तन का समय भारत का है। दर्शकों, आज की वीडियो के अंदर मात्र इतना ही। आपसे अगले वीडियो में फिर भेंट करेंगे। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।